मामले में आरोपी निकिता जैकब को राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में निकिता ने कबूल की थी खालिस्तानी गुट के साथ जूम मीटिंग की बात। अदालत को दी है जांच में सहयोग की दलील। निकिता के अनुसार 11 जनवरी को कनाडा की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने आयोजित की थी जूम मीटिंग। शांतनु और दिशा समेत कई लोग हुए थे शामिल। टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु को गिरफ्तारी से 10 दिन की राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दी ट्रांजिट बेल। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली महिला आयोग का पुलिस को नोटिस। दिशा की गिरफ्तारी में नियमों के पालन को लेकर पूछे सवाल। दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। तत्काल रिहाई की मांग। जम्मू पंच हाईवे पर मिला लकड़ी का संदिग्ध बॉक्स। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी। बॉक्स में तारों से लिपटा प्रेशर कुकर भी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। यूरोप और अमेरिका के राजनयिकों का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर। अनुच्छेद 370 हटने के 18 महीने बाद स्थिति का ले रहे हैं जायजा। सबसे पहले बड़गाम आए राजनयिक। डीडीसी के चेयरमैन से की मुलाकात। दौरे के कारण श्रीनगर का कुछ हिस्सा बंद। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम नहीं। लखनऊ से पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। आतंकी साजिश नाकाम। देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की रच रहे हैं साजिश। हिंदू संगठनों ने कई बड़े नेता थे निशाने पर। बसंत पंचमी के दिन धमाका करने की भी थी साजिश। आरोपियों के नाम है अंसद और फिरोज। एसटीएफ के आईजी अमिताभ ने खूंखार संगठन में तब्दील हो चुका है पीएफआई। कहा सुरक्षा एजेंसियों को हो जाना चाहिए सतर्क। पीएफआई ने जारी किया बयान। पुलिस ने बनाई है फर्जी कहानी। सीबीआई जांच की मांग। 26 जनवरी को लाल किले पे हिंसा के मामले में पुलिस को एक और सफलता। तलवारबाज मनिंदर उर्फ मोनी गिरफ्तार। लाल किले की छत पर दोनों हाथों से तलवार घुमाता दिखा था आरोपी मनिंदर। गिरफ्तारी के साथ ही तलवारें भी पुलिस ने की जब्त। कल सिंघू बॉर्डर पर पुलिस पर हमले के आरोपी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। हरप्रीत सिंह पर लूट और हत्या का केस भी दर्ज। प्रदर्शनकारी पर तलवार दिखाकर पुलिस जवान की कार छीनने का भी आरोप। पीछा करने पर एसएचओ पर हमला। कार छोड़कर स्कूटी से भागे। आज 84वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। वेस्टकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कोरोना काल में आईटी सेक्टर के योगदान का किया जिक्र। कोरोना के दौरान हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि खुद को इवॉल्व भी किया है। पीएम मोदी ने कहा सुधारों का सिलसिला जारी है। आईटी सेक्टर से मिले रोजगार के नए नए अवसर। पीएम मोदी कल असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का करेंगे उद्घाटन। धुबरी फूलबारी पुल की भी रखेंगे आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे कार्यक्रम। कोविड पर सार्क देशों की वर्चुअल मीटिंग के लिए पाकिस्तान को भारत ने भेजा न्यौता। कल बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दक्षिण 24 परगना में करेंगे रैली। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से गंगा सागर जाएंगे अमित शाह। कपिल मुनि के मंदिर में जाने का भी कार्यक्रम। इसके बाद नामखाना के लिए रवाना होंगे अमित शाह। यहीं से परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। नारायणपुर में दलित शरणार्थी परिवार के घर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। यहीं पर करेंगे दोपहर का भोजन। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत ने कहा पश्चिम बंगाल के दौरे का भी कार्यक्रम। वहां के किसान भी हैं परेशान। आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं राहुल। मछुआरा समुदाय के लोगों से मुलाकात। राहुल ने कहा आप लोग समंदर के किसान हैं। गरीब और अमीर मछुआरों के बीच की कम होनी चाहिए खाई।
गोरखपुर में जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश, जरूरतमंद महिला को घर देने का आदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, मार्च तक नहीं बना नेशनल हाईवे तो दे देंगे इस्तीफा। 11 किलोमीटर हाईवे की 3 साल की समय सीमा हो रही है पूरी, 6 महीने का एक्सटेंशन मार्च तक। जयपुर में बेरोजगारों का आवरण अनशन जारी, कईयों को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। 3 दिन से जारी है धरना, छोटे बच्चों को लेकर धरने पर बैठी हैं महिलाएं। कृषि कानून पर बीजेपी का बड़ा प्लान, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कृषि कानूनों पर पार्टी नेता लोगों का भ्रम करेंगे दूर। जेपी नड्डा ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान बीजेपी के किसान नेताओं को बैठक का दिया था निमंत्रण, अमित शाह भी हुए थे इसमें शामिल। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद सत्यपाल सिंह ने की शिरकत, जाट किसानों में उभरे असंतोष को लेकर हुई चर्चा। सोनभद्र के गांव मोहना में किसानों की महापंचायत, 18 तारीख से रेल रोकने का संकल्प। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे की धान खरीद का फॉर्मूला सफल, 22,000 किसानों से एमएसपी पर खरीद। पिछले साल के मुकाबले सरकारी खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई, 7 केंद्र प्रभारियों पर एफआईआर। पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव में वोटों की गिनती, गुरदासपुर, पटियाला समेत कई शहरों में कांग्रेस की बढ़त। किसान आंदोलन के बाद भी पहला चुनाव, 117 निकायों के लिए डाले गए थे वोट। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 3,663 नए मरीज, मुंबई में 461 ताजा नए मामले। मुंबई में स्थानीय स्तर पर फिर से लग सकता है लॉकडाउन, चेंबूर इलाके की कई सोसाइटीज को बीएमसी ने दिया नोटिस। हमारे देश में अब तक करीब 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, दिल्ली में कल 15,000 लोगों को वैक्सीन लगी। पिछले 24 घंटों में देश भर में 100 लोगों की कोरोना से मौत, अब तक 1,55,000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 11,500 कोरोना के मरीज, 1 करोड़ 10 लाख के करीब कुल केस। भारत में दाखिल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का नया कोरोना स्ट्रेन, दोनों देशों से आए मरीज हुए क्वारंटीन। बेंगलुरु में कोरोना के नए मामलों से बड़ी चिंता, एक अपार्टमेंट में 104 लोग पॉजिटिव मिले। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, नर्सिंग कॉलेज में 42 पॉजिटिव, ज्यादा केरल के रहने वाले। केरल में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में कमी, एक दिन में 2,884 नए मामले। दिल्ली में 100 के नीचे रहा नए मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में सिर्फ 1 की मौत। मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत, नहर में गिर गई थी यात्रियों से भरी हुई बस। आज सुबह से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। तपोवन में भी चल रहा है सुरंग से मलबा हटाने का काम, अब तक 57 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। हरिद्वार में युवक को सड़क पर पीटने का वीडियो वायरल, अब तक 2 गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड मेडिकल कर्मचारी के घर के आगे धमाका कर लाल स्याही से लिखी चिट्ठी फेंकी। गुजरात के केशोर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 3 बाइक सवार बुरी तरह से घायल। कोच्चि में डॉलर की तस्करी के आरोप में यूनिटेक बिल्डर्स के एमडी संतोष एपन गिरफ्तार, तुरंत मिल गई जमानत भी। झारखंड के गढ़वा में निसारुद्दीन कायदे की मौत, परिवार ने शव लेने से किया इनकार। रांची से जमशेदपुर आ रही कार में आग, कार सवार की जलने से मौत। मलकानगिरी में पुलिस हिरासत में 4 नाबालिगों की पिटाई, डीएम ने दिए जांच के आदेश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम घाट, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट का किया लोकार्पण, कहा पर्यटन स्थल के साथ काशी की तर्ज पर होगी यहां पर महाआरती। हरिद्वार में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए हर की पैड़ी पर शुरू हुई ऑटोमेटेड व्हील चेयर सुविधा, मां गंगा के आचमन में भी सुविधा। जोधपुर जिले में बंद आसाराम की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल की इमरजेंसी में एडमिट। पश्चिम बंगाल के हुगली में बम धमाके में कई लोग घायल, बीजेपी ने टीएमसी पर गोला बारूद इकट्ठा किए जाने का लगाया है आरोप।
नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके पिता की पिटाई, टीएमसी के अखंडों ने प्रचार करने पर पीट दिया। यूपी के सोनभद्र में संदिग्ध अवस्था में युवती की मौत, परिवार ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। गया पुलिस की बड़ी सफलता, डकैती के आरोप में 8 अपराधी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कारोबारी के 5 लाख रुपए को दीमक ने किया बर्बाद, बच्चों को खेलने के लिए बांटे रुपए। बिहार के बेगूसराय में 14 फरवरी की रात चाकू की नोट पर लूट और मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। लूटपाट मारपीट करने के 2 आरोपियों को घर से निकालकर लोगों ने पीटा, एक की मौत, एक घायल। उधमपुर में खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं बच्चे, 15 साल से स्कूल बिल्डिंग का है इंतजार। बिहार में 10वीं की माध्यमिक बोर्ड परीक्षा आज से शुरू, कोरोना प्रोटोकॉल का प्लान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनाए गए 74 परीक्षा केंद्र, सेंटर के आसपास धारा 144 लागू। खगड़िया में बनाया गया मॉडल परीक्षा केंद्र, गुब्बारों और झालरों से सजाया गया। शिमला में जनवरी में हुई बर्फबारी से खुश हैं सेब के किसान, अच्छी फसल की उम्मीद। यूपी का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी में शुरू, विधि विधान और पूजा पाठ के साथ महिला मेयर ने किया उद्घाटन। यूपी के महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम, 154 जोड़ों का विवाह। ठाणे में किसान का अनूठा कारनामा, खरीदा 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर, पूरे इलाके में चर्चा। सुकमा के किसानों की मुश्किल हुई आसान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खुलने से अब लेन देन सरल। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में लगेगा देश का सबसे बड़ा 37 क्विंटल वजनी घंटा, लोगों से पीतल और तांबे के पुराने बर्तनों को दान करने को कहा गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ही दिन में गोली लगने से 4 की मौत, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में सोने के व्यवसायी की गोली मारकर लाखों की लूट, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। जालौन में 6 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में सेना के हवलदार की हत्या का खुलासा, हत्या के आरोप में 7 गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लावारिस अवस्था में नोटों से भरा बैग मिला, इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। अंबाला में 2 लोगों की खूनी झड़प में एक युवक की मौत, दूसरा घायल, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 पक्षों में हुए विवाद में बुजुर्ग की हत्या, 4 हत्यारे पुलिस की हिरासत में।